बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स की अहमियत। तो सबसे पहले आप अपनी किताब के पेज नंबर 72 खोलें। पेज नंबर 72, पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स। ग्लेशियर किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है। पहले ही लाइन में आपने इसका सवाल लिखकर हाईलाइट कर लेना है, ग्लेशियर से क्या मुराद है। जवाब लिखें बेटा, हाईलाइट करें कि पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर कहलाता है। ढलवान कहते हैं नीचे वाली जगह, जो मैदानी इलाके की तरफ पहाड़ की ढलान आ रही है, इसको कहते हैं ढलवान। पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर कहलाता है। ज़्यादा बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने और बर्फ़बारी से ग्लेशियर बनते हैं। इसको भी हाईलाइट कर लें। सवाल बन जाएगा, ग्लेशियर कैसे बनते हैं? ग्लेशियर कैसे बनते हैं कि ज़्यादा बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने की वजह से और बर्फ़बारी से ग्लेशियर बनते हैं। मुसलसल बर्फ़बारी होने की वजह से, मुसलसल बर्फ़ के जमे होने से नीचे वाली बर्फ़ सख्त हो जाती है और कम बुलंदी की तरफ सरकना शुरू कर देती है, जिससे ग्लेशियर हरकत करता है। पाकिस्तान नीम हारी आबो हवा के खित्ते में वाक़ है, जहां आमतौर पर ज़्यादा सर्दी और बारिश नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाके हिमालय, कराक्रम और हिंदू कुश जैसे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। हाँ, इस लाइन को बेटा हाईलाइट करें। और ये 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं दुनिया के, उनके नाम लिखे गए हैं, को हिमालय, को कराक्रम और को हिंदू कुश। पाकिस्तान में जंगलोट एक ऐसी जगह है बेटा जहाँ पर ये तीनों पहाड़ी सिलसिले इकट्ठे मिलते हैं। यानी अगर आप गिलगित हुंज़ा वगैरह की तरफ जाएं तो जंगलोट एक इलाका आता है, वहाँ पर ये तीनों सिलसिले आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। यानी इस तरह से हिमालय आ गया, दरमियान में कराक्रम और साइड से हिंदू कुश, तो तीनों सिलसिले आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनमें सियाचिन, बलतोरो, ब्याफो, बतौरा और हस्पर वगैरह चंद बड़े ग्लेशियर्स हैं। हाँ, ये मैंने नाम लिख दिए हैं, सियाचिन, बालतोरो, बतौरा, ब्याफो और हस्पर। अब हम इसकी तफसील देखते हैं बेटा, ये कहाँ कहाँ इलाके ग्लेशियर्स मौजूद हैं। सियाचिन ग्लेशियर, पहली हेडिंग बेटा, सियाचिन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने जंगली गुलाब के हैं। हाईलाइट करें, शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं कि सियाचिन किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं। सियाचिन किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं। सियाचिन बल्ती, गिलगित बल्तिस्तान का नाम सुना होगा बेटा, ये बल्तिस्तान से है, बल्ती ज़बान का नाम है, ठीक है। जैसे हम उर्दू पंजाबी नाम लेते हैं, ये इसी तरह बल्तिस्तान में बोलने वाली ज़बान, और इसके मायने जंगली गुलाब। इस ग्लेशियर में ये पौधा ज़्यादा उगता है, इसलिए बल्ती लोग इसे सियाचिन कहते हैं। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है, MCQs का निशान, और ये सिलसिला कराक्रम में वाक़ है। सवाल बना लें, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ वाक़ है? तो सिलसिला कराक्रम में, यानी कराक्रम का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। इसके बाद दूसरा है बालतोरो ग्लेशियर। बालतोरो ग्लेशियर बल्तिस्तान में वाक़ है बेटा, ये आपने गिलगित बल्तिस्तान का भी नाम सुना होगा, तो बल्तिस्तान में। इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है, MCQs का निशान लगाएं। और मशहूर ज़माना K2 पहाड़ इसी ग्लेशियर में वाक़ है। इसे भी हाईलाइट करके सवाल बना लें कि K2 पहाड़ किस ग्लेशियर में वाक़ है, तो जवाब आएगा बालतोरो ग्लेशियर में। ब्राल्डो का दरिया यानी ब्राल्डो रिवर इसी ग्लेशियर से निकलता है, इसे भी हाईलाइट करके शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। बालतोरो ग्लेशियर का मशहूर दरिया कौन सा है? तो बाल्दो रिवर इसी ग्लेशियर से निकलता है, जो दरिया सिंध में गिरता है, और स्कर्दू शहर से इस ग्लेशियर तक रसाई की जा सकती है। यानी अगर हमें बालतोरो ग्लेशियर जाना हो तो हम स्कर्दू शहर से जाएंगे। बतौरा ग्लेशियर
54 किलोमीटर लंबा है MCQs, और ये वादी गोजल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। ब्याफो ग्लेशियर कराकरम के पहाड़ों में वाक़ है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। MCQs निशान लगाएंगे बेटा। ब्याफो ग्लेशियर कहाँ वाक़ है? कराकरम के पहाड़ों में। इसकी लंबाई कितनी है? 63 किलोमीटर। ये हस्पर ग्लेशियर से मिलता है जो कि वादी हुंजा में वाक़ है। आगे बेटा हस्पर ग्लेशियर पाकिस्तान के शुमाली इलाके बल्तिस्तान में वाक़ है। ये ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबा है। दरियाए हस्पर इसी से निकलता है। इनको भी हाईलाइट कर लेंगे MCQs के लिए अलग अलग कि हस्पर ग्लेशियर कहाँ वाक़ है? बल्तिस्तान में। MCQs लंबाई कितनी है? 49 किलोमीटर, और दरिया हस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। इसके बाद बेटा ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें एक सवाल बनता है कि पाकिस्तान का या ताज़ा पानी का दुनिया भर में सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? दुनिया में ताज़ा पानी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? तो आपने जवाब लिखना है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ताज़ा पानी का एक सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके बाद अहमियत, ग्लेशियर्स की अहमियत दी। हाँ, अहमियत देखें कि पाकिस्तान में कराकरम का पहाड़ी सिलसिला दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स वाले इलाकों में से एक है। यानी जो कराकरम का पहाड़ी सिलसिला है इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं बेटा। इसे भी हाईलाइट कर लें। पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स ताज़ा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है। पाकिस्तान में बहने वाले दरिया ही इन ही ग्लेशियर्स के मरहून मिन्नत हैं। ये अलग अलग पॉइंट बनाते रहें बेटा। पहला बना लें ताज़ा पानी यानी ग्लेशियर, ताज़ा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है। दूसरा, पाकिस्तान में बहने वाले दरिया इन्हीं ग्लेशियर्स के मरहून मिन्नत हैं। नंबर 3 कि इन ग्लेशियर्स के टूटने फूटने की वजह से पहाड़ी इलाकों में कई ताज़ा पानी की झीलें वजूद में आ गई हैं। यानी झीलों का बनना भी ग्लेशियर्स के टूट फूट का बायस है। इसी तरह जो मकामी आबादी की पानी की ज़रूरियात को पूरी करती हैं, तो ये भी पॉइंट बन जाएगा कि ग्लेशियर मकामी आबादी की पानी की ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। इन झीलों में सैफ अल मुलूक, शंदूर और सतपारा अहमियत के हामिल हैं। ये झीलों के नाम है बेटा, हाईलाइट करें। पाकिस्तान की 3 मशहूर झीलें कौन सी हैं? सैफ अल मुलूक, शंदूर और सतपारा। इन झीलों की मौजूदगी की वजह से इस इलाके की खूबसूरती में इजाफ़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये इलाके सयाहत के लिए बहुत मशहूर हैं। हाँ, ये भी आपने पॉइंट लिखना है कि ग्लेशियर से बनने वाली झीलों की वजह से ये इलाके सयाहत के लिए यानी टूरिज़म के लिए बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा ये झीलें इलाके में मौजूद आबी हयात की परवरिश के लिए भी मुआविन हैं। आबी हयात यानी पानी की ज़िंदगी, यानी जैसे मछलियाँ हैं, झींगे हैं, ये ग्लेशियर्स की वजह से झीलें जो बनती हैं उसके लिए परवरिश के काम आती हैं। तो बेटा ये आपका एक टॉपिक था पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया, इनके ये नाम लिखे हैं मैंने, और जो शार्ट क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट कराए हैं वो आपने मुख्तसर सवालात में लिख कर हमें ज़रूर व्हाट्सअप करने हैं। और अगर इस टॉपिक में कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।